नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं की होगी। बहुत खास तस्वीर है और वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। हमारे पास भी वो तस्वीर सामने आई है और हम वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है इस तस्वीर में, ऐसी कौन सी बड़ी खबर है इस तस्वीर में जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और आप समझ गए होंगे। तस्वीर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू के दूसरे बड़े नेता और जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री अशोक चौधरी दिखाई दे रहे हैं। अब जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी खबर हो गई, आपके जेहन में ये सवाल आएगा। ऐसा क्या हो गया जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो दरअसल ये बड़ी खबर है और बहुत दिलचस्प तस्वीर है। थोड़ा पीछे जाइए, आज से कई दिन पीछे जाइए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। अशोक चौधरी और ललन सिंह आपस में भिड़ गए थे और तब से ये चर्चा चल पड़ी थी कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच बिल्कुल एक तरह से जंग चल रही है, सियासी जंग चल रही है, सहमत का खेल चल रहा है। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी को ललन सिंह ने एक तरह से टोका था, रोका था कि अगर आप जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं तो क्यों आप जमुई की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों उस इलाके की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अशोक चौधरी नहीं माने थे। उन्होंने कहा था मैं अपने नेता नीतीश कुमार से कहीं पूछ कर जाता हूं। और ललन सिंह की आपत्ति के बावजूद वो फिर बरबीघा चले गए थे, बिल्कुल ताम झाम के साथ, गाजे बाजे के साथ। तो कहा गया कि ललन सिंह को उन्होंने उनकी हैसियत बताने की कोशिश की है या ललन सिंह को उन्होंने एक तरह से उनकी नाफरमानी की है, उनके फरमान को नहीं माना है। ये सारी चीजें चल रही थी। जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी चल रहा है। ये कहानी बहुत आम है जेडीयू के लिए। लेकिन आज दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और देखिए इस मुलाकात को लेकर अशोक चौधरी ने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि सुखद भेंट। आज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अभिभावक रूपी आदरणीय श्री ललन सिंह जी से उनके आवास पर जाकर स्नेहिल मुलाकात की, यह उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान उनसे जनहित व जनहित के कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। आपके स्नेह और मार्गदर्शन के लिए सहृदय आभार। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं। ये परसेप्शन है अगर कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू दो गुटों में बटी हुई है, ललन सिंह अशोक चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस परसेप्शन को खारिज करने की कोशिश है। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। जाहिर है नीतीश कुमार की मर्जी रही होगी, नीतीश कुमार की रणनीति रही होगी। बहुत दिनों से यह चर्चा है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच कोई लड़ाई चल रही है, तो इसको खत्म करने की कोशिश चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने की है या अशोक चौधरी और ललन सिंह ने ही की है। तो जेडीयू के लिए यह सुखद तस्वीर है, जेडीयू के लिहाज से, जेडीयू के लिए, जेडीयू के सेहत के लिए अच्छी तस्वीर है। बहुत बहुत धन्यवाद।